Welcome to the world's first community building program. आई थिंक अब सही दिखलाई पड़ रहा है. वेलकम टू द वर्ल्ड फर्स्ट कम्युनिटी बिल्डिंग प्रोग्राम ऑन ओपीबीएनबी ब्लॉकचेन. हम लोग जिस प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं, ये प्रोजेक्ट का नाम है राइट बीएनबी और ये वर्ल्ड का पहला कम्युनिटी बिल्डिंग प्रोग्राम है जो कि ओपीबीएनबी ब्लॉकचेन पे बना हुआ है. कई लोगों ने पहली बार सुना होगा ओपीबीएनबी ब्लॉकचेन. इसके ऊपर हम आगे बात करेंगे ओपीबीएनबी ब्लॉकचेन क्या है और जो स्लोगन है वो ड्राइव द फ्यूचर. व्हाट इज स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट? ये पूरा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट. स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? वहां कुछ भी मैनुअली नहीं होता. कोई आपका एडवांटेज स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में दे रखा है. ऑनरशिप फ्री होता है, कोई एडमिनिस्ट्रेशन नहीं होता, इम्यूटेबल कोड होता है, नो पे आउट रिक्वेस्ट, कोई पेमेंट की रिक्वेस्ट नहीं माननी पड़ती, सब कुछ ऑटोमेटिक होता है. यानी किसी ने ज्वाइनिंग अमाउंट लगाया, इंस्टेंट पे आउट डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा और यहाँ पे 100% पे आउट डिस्ट्रीब्यूशन है. फुल्ली डिसेंट्रलाइज, इंस्टेंट पे आउट 24/7, ग्लोबल रीच, स्टेबल कंपनसेशन प्लान, नो मैनेजमेंट कंट्रोल, ऑटोनोमस ऑपरेशन. ये सारे इंफॉर्मेशन यहाँ पे है. कहने का तात्पर्य सिस्टम के अंदर क्या है कि ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर सबसे अच्छी बात क्या होती है, जो एक बार प्लान बन गया वो प्लान बदल नहीं सकते, पहली चीज. दूसरी चीज, इस प्लान में वेबसाइट मैटर नहीं करती. वेबसाइट सब यूजर फ्रेंडली होती है. 10 साल बाद क्या 50 साल बाद भी आप ब्लॉकचेन पे जाके उस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से कुछ देखना चाहेंगे, करना चाहेंगे, यू कैन. क्योंकि वो प्रोजेक्ट कभी खत्म ही नहीं हो सकता, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिलीट ही नहीं हो सकता. तो ये सबसे अच्छी बात है, ये सिस्टम कभी बंद नहीं होने वाला. अब बीएनबी क्या है आप सबको पता है, बाइनेंस क्वाइन. वर्ल्ड के क्रिप्टो करेंसी में तीसरा सबसे बड़ा क्वाइन और तीसरा सबसे बड़ा क्वाइन होने का मतलब ये आपके पोर्टफोलियो में जरूर से जरूर होना चाहिए. वाई वी चूज बीएनबी? बीएनबी हमने क्यों चूज किया? क्योंकि आज के डेट में तीसरी सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी है, वॉल्यूम काफी बड़ा है और बाइनेंस का एक नाम बड़ा है. एवरीवन वांट्स अर्न बीएनबी और बीएनबी हमारे अगर वॉलेट में गलती से भी $100 का है तो वो बढ़ेगा, घटेगा नहीं. अब वो बढ़ करके $200 हो सकता है, $400 हो सकता है. लेकिन अगर ये प्रोजेक्ट क्रिप्टो में नहीं है, क्रिप्टो में ना होके स्टेबल कॉइन में होता, यूएसडीटी में होता, डाई में होता, तो उसकी वैल्यू नहीं बढ़ती. वो 10 साल बाद भी खोलते $100 का $100 रहता है. लेकिन यहाँ पे बीएनबी आपने रखा है तो 1 साल बाद वो बढ़ करके 5 गुना 6 गुना होने वाला है. सो दैट्स व्हाई वी चूज बीएनबी कि बीएनबी कमाने का मौका है दोस्त, फ्री में. बीएनबी का प्राइस हम देखेंगे काफी तेजी से बहुत आगे बढ़ा है. लोगों ने बहुत बड़ा पैसा बनाया है बीएनबी के अंदर. मतलब ये पूरे बीएनबी के अंदर दे रखा है प्रोजेक्शन की. भाई अगर हम देखें 2004 में तो बीएनबी की वैल्यू जो थी $284 के आसपास 2022 के अंदर थी. तो ये बढ़ता आया, $600 के आसपास है. बीएनबी फ्यूचर प्राइस वही प्रेडिक्शन किया जा रहा है कि विद इन 1 ईयर इसका प्राइस $3000 होने वाला है और विद इन 5 ईयर्स इट विल क्रॉस टू $10,000. अब हम आते हैं ओपीबीएनबी क्या है. ओपीबीएनबी ब्लॉकचेन है जो बाइनेंस की नई ब्लॉकचेन है. मैक्सिमम लोग जो क्रिप्टो में काम करते हैं वो के अंदर का मतलब 20. मेरी आवाज सबको आ रही है क्लियर? यस आ रही है. ओके, थैंक यू सर. जो लोग बाइनेंस के अंदर काम करते हैं, क्रिप्टो के अंदर काम करते हैं, वो बाइनेंस का मतलब समझते हैं BEP20. जनरली वही चलता आया है. फर्स्ट टाइम हम लोग एक नए बाइनेंस के नए साइड चेन पे काम कर रहे हैं, इसका नाम ओपीबीएनबी. ओपीबीएनबी क्या है? ये बनाया गया स्पेशली फॉर दैट. जब आप बाइनेंस में जाएंगे और बीएनबी को विड्रॉल करने जाएंगे तो पहले ऑप्शन आता था BEP2 और BEP20. एक नया अब आपके पास ऑप्शन वहां पे और दिखलाई देगा, ओपीबीएनबी. विड्रॉल फीस BEP20 में अगर ₹6 लग रही है तो मैं इसको दिखला देता हूं. स्क्रीन दिखलाई पड़ रही है सबको? मैं इसको दिखलाई देता हूं, बेटर रहेगा. ये देखिए मैंने बाइनेंस खोला है, मैं वॉलेट में गया, विड्रॉल में गया और मैंने यहां बीएनबी पे क्लिक किया, सेंड बीएनबी. अब यहां पे जब नेटवर्क में हम जाते हैं तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे BEP20 आता है, BEP2 आता है, ओपीबीएनबी आता है. अगर बीएनबी BEP20 की फीस जो है वो है $0.34. देखेंगे आप तो $0.34. लेकिन ओपीबीएनबी की फीस जो है वो है मात्र $0.06, यानी ऑलमोस्ट 6 टाइम्स लो विड्रॉल में.
तो विड्रॉल में इतनी कम है, और मैं आपको बता दूं विड्रॉल की बात में अगर 6 गुना कम है, लेकिन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में गैस फीस 20 गुना कम है। एक तो विड्रॉल फीस कम, ऊपर से गैस फीस में 20% 20 टाइम्स लो। तो सबसे अच्छी बात क्या है कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, ड्रॉबैक क्या होता है, गैस फीस। कई सारे प्रोजेक्ट सिर्फ गैस फीस के कारण अटके, और सारी इथेरियम उसका सबसे बड़ा एग्जांपल है। लोगों ने इथेरियम बहुत बढ़िया कमाया, लेकिन सिर्फ इथेरियम की गैस फीस बढ़ने के कारण वो प्रोग्राम वहीं स्टक हो गया। फिर फोर्सास ट्रॉन आया, वो भी सिर्फ गैस फीस के कारण प्रॉब्लम में फंस गया। ऐसे कई प्रोजेक्ट है जो गैस फीस के कारण प्रॉब्लम में अटके हैं। तो इस बात का डेवलपर ने बहुत ख्याल रखा है कि गैस फीस को लेके अगले 5 साल बाद भी दिक्कत ना आए, इसीलिए उन्होंने बाइनेंस क्या वो ब्लॉकचेन, वो साइड चेन यूज की जो स्पेशली फॉर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाई गई है। तो आई होप आप सबको समझ में आ गया ओपीबीएनबी साइड चेन क्यों है और कैसे है, और इसको यूज कैसे करना है। यानी आपको जब भी विड्रॉल लेना है ओपीबीएनबी में लेना है। इवन की इसकी हम टेक्निकल ट्रेनिंग भी देंगे कि आप कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं यूएसडीटी को, या कैसे कर सकते हैं, ये सारी हम टेक्निकल इंफॉर्मेशन देंगे हम आपको। अब आपको चाहिए होगा साथ में क्या, जब भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट यूज करते हैं वेब3 वॉलेट। वेब3 वॉलेट में एक बड़ा नाम है सिपाल वॉलेट। आप ट्रस्ट वॉलेट भी यूज कर सकते हैं, मेटामास्क भी यूज कर सकते हैं, और टोकन पॉकेट भी यूज कर सकते हैं। इट्स योर चॉइस। लेकिन उसमें ब्लॉकचेन कौन सी यूज होगी, ओपीबीएनबी। इसको भी मैं, आप बोलेंगे तो मैं दिखला देता हूं। जैसे मैं मेटामास्क में गया, मैं जो बात करूं दिखलाते हुए बात करूं, ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे बात करते करते। ये मैंने मेटामास्क खोला, आप यहां पे जब जाएंगे तो यहां देखेंगे आप, आपके पास ये ओपीबीएनबी है। ये देखिए ऊपर क्या लिखा गया, ओपीबीएनबी। एथेरियम है, लेनिया है, पॉलीगन है, बीएनबी है, मुंबई है, सरीचेन। ओपीबीएनबी आपको चूज करना है और ओपीबीएनबी की ब्लॉकचेन पे काम करना है, वॉलेट कोई सा भी हो। तो आई होप ये समझ में आ गया कि भाई आपको क्या क्या चीजें चाहिए। वेब3 वॉलेट चाहिए जिसके अंदर ओपीबीएनबी की ब्लॉकचेन हो, और बीएनबी चाहिए। अब हाउ टू स्टार्ट। नंबर 1 प्रोसीजर है डाउनलोड अ वेब3 वॉलेट। कोई भी वेब3 वॉलेट रेडी कर लेना है। और हमेशा एक नया सलाह दूंगा कि जब भी कोई नए प्रोजेक्ट में काम करे, हमेशा एक नया वॉलेट बनाए। कोई भी पुराना वॉलेट किसी भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में यूज हो रखा है यूज ना करे, हर बार एक नया वॉलेट बनाए। स्टेप 2, अपने वॉलेट को बीएनबी से टॉपअप करे। कौन से वाले बीएनबी से, बीपी20 वाले नहीं, ओपीबीएनबी वाले से। स्टेप 3, आपको जिन्होंने रिकमेंड किया है उनका से रेफरल लिंक मांगे और रजिस्टर करें सिस्टम में, और सिस्टम को लोड करके स्टार्ट करें। दिस इज द प्रोसेस। अब हम लोग आते प्लान पे कि सिस्टम के अंदर प्लान क्या है। मिनिमम जो पैकेज है हमारा, पहला बिगिनर पैकेज 0.0044 बीएनबी का। 0.0044 बीएनबी कितना होता है ये भी हम लोग चेक कर लेते हैं। एक काम करते हैं, हम लोग यहां जाते हैं, ट्रेड में जाकर के हम जब जाएंगे यहाँ पे बीएनबी बीटीसी, और यहाँ अमाउंट में डालेंगे 0.0044। बीएनबी यूएसडीटी, ये हमने डाला 0.004। तो आप देख पा रहे हैं ये लगभग $2.3 के आसपास आ रहा है, यानी $2 ही बोल सकते हैं इसको, $2.25 के आसपास आ रहा है। तो ये आपकी ज्वाइनिंग अमाउंट है, जहां से आप स्टार्ट करते हैं, अपनी ज्वाइनिंग लेते हैं। आप आगे और भी पैकेज दे रखे हैं। आप पैकेज नंबर 2 0.0107 अचीवर। तो ये पैकेज अलग अलग पैकेज है, लेकिन मिनिमम जो पैकेज है वो बिगिनर पैकेज है। अब ये पैकेज काम कैसे करते हैं इस पर हम लोग आगे बात करेंगे। अब एग्जांपल ले लेते हैं कि आपने भाई पहला पैकेज लिया 0.0044 बीएनबी से, और अपनी ज्वाइनिंग लगा के लोगों को बताना चालू कर दिया। तो सबसे पहले इनकम कौन सी इनकम है, डायरेक्ट रेफरल इनकम। और डायरेक्ट रेफरल इनकम कितनी, 100%। यानी एक बंदे को आप लगाएंगे तो आपको 100% इनकम आएगी 0.004 बीएनबी। दूसरे को लगाएंगे तो उससे भी 0.004 बीएनबी। यानी यहाँ पे बोला हुआ है कि भाई एक को लगाया तो 0.04, 2 को लगाया तो 0.008, 10 को लगाया तो 0.040, 20 को लगाया तो 0.080। जितने डायरेक्ट लगाएंगे उतने इंटू 0.004 बीएनबी आपको मिलने वाले हैं। हर आदमी से 100% डायरेक्ट इनकम मिलने वाली है। द मोर यू रेफर द मोर यू अर्न। जितने ज्यादा रेफर करेंगे उतने ज्यादा आप कमाई करेंगे।
अब टीम से इनकम कैसे मिली, ये तो हो गई बात डायरेक्ट की। अब टीम की बात कर लेते हैं। अब ये सबसे बड़ी बात ये आपको समझ में आ गया कि जब भी आप अपनी आईडी का पैसा लगाते हो वो किसको जाता है, आपकी अपलाइन, जस्ट अपलाइन को। यानी आप जिसको जोड़ेंगे उससे पैसा किसको आएगा, आपको, किसी तीसरे को नहीं, कंपनी को नहीं जाने वाला सर। और ये इंस्टेंट बढ़ जाता है, कोई पे आउट नहीं मारना पड़ता है। आपने जैसे ही अपनी आईडी टॉपअप करी वो इंस्टेंट आपकी अपलाइन के पास पे आउट पहुंच जाएगा बीएनबी के रूप में। अब आते लेवल 2 1 लेवल इनकम पे। पहला लेवल है कि भाई पहले लेवल में कितने लोग होते हैं, 2 लोग। 2 लोगों ने अपनी अपनी आईडी लगाई 0.004 बीएनबी से, उनको टोटल कितना आया, आपको कितना आया टोटल इनकम, 0.008 बीएनबी। 2 लोगों ने 0.004 बीएनबी दिया है, आपको टोटल इनकम आ गई 0.008 बीएनबी। अब आपको आगे इनकम लेनी है नीचे की, तो आपको अपनी आईडी टॉपअप करनी पड़ेगी। सेकेंड लेवल की इनकम लेने के लिए आपको अपनी आईडी को अपग्रेड करना पड़ेगा, कितने से, 0.006 बीएनबी से। अब जैसे ही आप अपग्रेड करेंगे तो ये 0.006 बीएनबी आपके वॉलेट से डिडक्ट हो जाएगा और आपके सेकेंड लेवल की अपलाइन, आपकी अपलाइन की अपलाइन को ये ऑटोमेटिक चला जाएगा। यानी यहां पे आपका प्रॉफिट कितना बचा आपके पास, 0.002 बीएनबी। अब सेकेंड लेवल में आपके लोग कितने हैं सर, 2 के नीचे कितने लोग हैं, 4 लोग। इन चारों से आपको भी कितना आने वाला है, 0.006 बीएनबी जब ये अपग्रेड करेंगे। जरूरी नहीं कि चारों अपग्रेड करें तभी आएगा, एक व्यक्ति के अपग्रेड करते ही ये पैसा आएगा, 2 करेंगे तो आएगा, 3 आए करेंगे तो 4 आए, मतलब जितने लोग अपग्रेड करेंगे आपके सेकेंड लेवल पे उतना पैसा आपको आने वाला है। तो यहाँ पे क्या दिया कि चारों लोगों ने अपग्रेड कर लिया तो आपको कितना पैसा आया, 0.024 बीएनबी। अब आपको थर्ड लेवल की इनकम लेनी है तो आपको अपनी आईडी को अपग्रेड करना पड़ेगा, कितने से, 0.012 बीएनबी से। यानी आपके पास बैलेंस क्या बच जाएगा, 0.012 बीएनबी बैलेंस भी बच जाएगा आपके पास, पहले का 0.02 बीएनबी बचा हुआ है। अब ये जो आपने अपग्रेड किया 0.012 बीएनबी से, ये किसके पास जाएगा, आपके थर्ड अपलाइन, अपलाइन के अपलाइन के अपलाइन। तो ठीक उसी तरह जब आपके तीसरे लेवल में 8 लोग हैं और ये लोग अपनी आईडी अपग्रेड करेंगे 0.012 बीएनबी से, ये पैसा किसको आएगा, आपको आएगा, क्योंकि आप तीसरे लेवल की अपलाइन हो। मेरी बात समझ पा रहे होंगे सभी लोग। 8 लोगों से ये पेमेंट आएगा तो आपको कितना पेमेंट आया, 0.096 बीएनबी। और जैसे ये पेमेंट आएगा तो आपको अपनी आईडी को टॉपअप कितने से करना, फिर अपग्रेड करना कितना से, 0.024 बीएनबी से। यानी यहाँ पे बैलेंस आपके पास कितना बचेगा, 0.072 बीएनबी। यानी चौथे लेवल से आपको पैसा थोड़ा अच्छा दिखलाई देना शुरू हो गया, अगर आप सिर्फ 2 लेग लेके चल रहे हैं तो। अब ये भी किसको जाना है, आपके चौथे लेवल के अपलाइन को। फिर उसी तरह चौथे लेवल में आपके लोग कितने, 16 लोग। 16 लोग भी 0.024 बीएनबी से जब अपग्रेड करेंगे तो आपको पैसा कितना आएगा, 0.384 बीएनबी। और आपको देना कितना है, मात्र 0.048 बीएनबी 5वें लेवल के अपलाइन को। और जब 5वें लेवल में आपके 32 लोग हैं, ये भी आपको 0.048 बीएनबी देंगे तो आपको कितना बीएनबी आएगा सर, 1.5 बीएनबी। ये बहुत इजी प्रोसेस है, थोड़ा लेवल है, मैथ है, थोड़ा समझने में हार्ड लग रहा है बट करने में बहुत आसान लगेगा। तो ये आपको जैसे जैसे आप देते जाएंगे जितने लेवल का पैसा उतना आपको भी आता जाएगा। यानी ये हम बात करें टोटल 12 लेवल है और 12 लेवल में टोटल आपको कितना बीएनबी आने वाला है, 34,601 बीएनबी। और टोटल जाने वाला कितना है, आपको टोटल जाएगा मात्र 24 बीएनबी, 24.67 बीएनबी। यानी टोटल 24 लेवल का अगर आप अपग्रेड करते हैं, धीरे धीरे टुकड़े में करके करें या वन टाइम करें, तो आपको मैक्सिमम जो लगना है वो 24 बीएनबी लगना है, लेकिन आना कितना है, 34,000 बीएनबी। और ये 12 लेवल में लोग कितने हो जाते हैं सर, 8,190 लोग। सर बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अब खुद से नहीं करना है, पूरी टीम से करवाना। और कितने की ज्वाइनिंग में, $2 की ज्वाइनिंग में। हर व्यक्ति को कितना करना है, 2 लोग। तो ये समझिएगा ये बहुत ही इजी वे में पॉसिबल है कि, और टोटल आपकी इनकम कटने के बाद बच कितनी जाती है, आपके पास बच जाता है 34,571 बीएनबी। समझिएगा ये 100% की बात कर रहा हूं कि भाई ये 100% इतने लोग आ गए तब ये पॉसिबल है। सर 10% भी आ गए ना तो आप समझिएगा 34,000 की जगह 3400 आए बीएनबी, लाइफ चेंज हो जाएगी। 1% भी आ गए ना भाई साहब, 1% भी काम हो गया
तो 345 बीएनबी का मतलब सर करंट वैल्यू से लगभग $2.5 लाख ऊपर होता है, मोर देन 2.5 करोड़। एक साल में 100% काम करेंगे तो पॉसिबल है। और अब प्लानिंग से करेंगे कि हर व्यक्ति एक सप्ताह में 2 करते चला गया तो 12 सप्ताह में ये काम कंप्लीट हो जाएगा। हर व्यक्ति सिर्फ 2 करते चला गया, पहले सप्ताह में है आपने 2 किया, दूसरे सप्ताह में उन दोनों ने 4 किया, तीसरे सप्ताह में उन चारों ने 8 किया, तो 12 सप्ताह मतलब ओनली 3 मंथ। दिस इज पॉसिबल माय फ्रेंड। अब एक सबसे अच्छी बात बताता हूं आपको इस पूरे प्लान की, कि आप कहेंगे सर ये तो मैं करूंगा, ये तो वर्किंग प्लान हो गया, मुझे क्या फायदा मिलेगा शुरुआत में जुड़ने का? मैं तो कभी भी करूंगा, 2 साल बाद भी जुड़ूंगा तो मुझे मिलेगा। सर फायदा ये मिलेगा आपको कि यहां पे हर व्यक्ति सर पैसा कमाने आया है। मैं अपनी बात कर लूं, मैं भी पैसा कमाने आया हूं, मैं बहुत लालची आदमी हूं, लेकिन उसके लिए मेहनत करता हूं। मैं कोशिश करूंगा कि भाई मैं कम से कम 200 डाइट मार दूं। कितने? 200, क्योंकि मुझे सबसे डाइट इनकम मिलनी है। अब मैं 200 डाइट से मुझे 200 लोगों से मुझे 0.004 पीएनबी तो आ जाएगा, लेकिन वो स्ट्रक्चर कैसे सजेगा? 2 के बाद जो 4 आने हैं वो मेरे ही स्पिल होके आ जाएंगे। 4 लोग, 4 के नीचे 8 लोग मेरे ही स्पिल होके आ जाएंगे, 8 के नीचे 16 लोग मेरे ही स्पिल होके आ जाएंगे, 16 के नीचे 32 लोग भी मेरे ही स्पिल होके आ जाएंगे। यानी शुरुआत में जो 2 लोग मैंने जोड़े थे, अगर उन्होंने एक भी बंदा नहीं जोड़ा तो उनका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां लेवल ऑटोमेटिक भर सकता है। ये तो सिर्फ मैंने अपनी बात करी, और भी मेरे ऊपर हमारे कुणाल भाई हैं, कुणाल भाई के ऊपर और भी जो लोग हैं, उन सबसे स्पिल नीचे आना है। यानी 2 के बाद जब भी आप तीसरा मारेंगे ना, चौथा मारेंगे ना, तो आपके 4 वाले कॉलम में ऑटोमेटिक भरता जाएगा। हर व्यक्ति का कॉलम ऑटोमेटिक भरता जाएगा। इसलिए हम कहते हैं कि भाई कॉलम कब भरेगा ये पता आपको भी नहीं है। पता चला आप रात में सो रहे, कॉलम भर गया, नीचे वाले ने अपग्रेड कर लिया और आपने अपग्रेड नहीं किया, तो वो फंड कहां चला जाएगा? आपकी अपलाइन को। तो कम से कम 3 लेवल अपग्रेड आप पहले दिन करके रख ले। सिस्टम ने ऑप्शन दिया है कि आप चाहे, आपकी टीम फास्ट चल रही है और आपको डर लगता है कि भाई अपलाइन की टीम भी फास्ट चल रही है, तो आप पहले दिन ही कम से कम 4 लेवल, 5 लेवल अपग्रेड करके रख लें। अगर 5 लेवल अपग्रेड करके रखते हैं तो आपको फंड कितना लगेगा? 0.0989 बीएनबी, तकरीबन $60 ओनली। सो इट्स पॉसिबल। यानी यहां पे पैसा बढ़िया कमाया जा सकता है सर, बहुत छोटे से अमाउंट में। सपना बड़ा है। अब इसके बाद यही चीज आपके यहाँ एग्जाम्पल में देकर समझाई गई है कि भाई आप आए लेवल 1 में, आपने 2 लोगों जोड़ा तो आपको ये इनकम आई, लेवल 2 के लोगों से आपको 4 लोगों से इतना पैसा आया, लेवल, यही चीज बताई गई। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे सिस्टम ने रॉयल्टी इनकम भी डाली। रॉयल्टी इनकम क्या है कि भाई सिस्टम ने पूरे टर्नओवर का 1% निकाला है हर दिन और 3 लोगों में बांटा है। 3 लोग कौन? आइकन, लेजेंड और एम्परर। आइकन में 0.35%, लेजेंड में 0.35% और एम्परर में 0.3%। इक्वली बटेगा। कब तक बटेगा? जब तक उनको उनके अमाउंट का 1.5 गुना ना मिल जाए। 1.5 टाइम्स रॉयल्टी पे 1.5 गुना। बाकी जो उनकी इनकम आ रही है वर्किंग करने से, नॉन वर्किंग करने से, वो अलग है, लेकिन रॉयल्टी से जब तक 1.5 गुना नहीं आएगा तब तक उनको फंड मिलता रहेगा। अब ये आइकन, लेजेंड और एम्परर कैसे बनेंगे? तो आइकन बनने के लिए यहां पे रैंक दिया है सर, आप देखेंगे, बिगनर, इन्फ्लुएंसर, अचीवर, एम्बेसडर, पायनियर, मेंटोर, चैंपियन, डायरेक्टर, टाइटन और आइकन। मतलब आइकन बनने के लिए आपको 10 लेवल अपग्रेड करना पड़ेगा, यानी टोटल जो अमाउंट लगेगा वो लगेगा 3.13 बीएनबी। आप धीरे धीरे करके लगा लें, एक साथ कर लें, पहले दिन कर लें, इट्स योर चॉइस। लेजेंड के लिए लगेगा 6.26 बीएनबी टोटल, और एम्परर के लिए जो टोटल लगेगा वो लगेगा 12.53 बीएनबी। यानी ये एक बार आपने अपग्रेड कर लिया तो फिर आपको ये फंड लगना नहीं है, बार बार नहीं लगना है, बार बार अपग्रेड करने का टेंशन ही खत्म। एक बार लगाया, चैप्टर क्लोज। यानी आप बार बार पैसा आ रहा है, बार बार उस पैसे से देना वाली चैप्टर क्लोज आपने एक बार दे दिया तो रॉयल्टी का मजा भी मिल रहा है और नीचे से अपग्रेडेशन का ही मजा मिल रहा है। हमें अपने आप को अपग्रेड नहीं करना पड़ेगा। 10 लेवल तक, तो अगर आपने 10 लेवल किया तो 10 लेवल तक नहीं करना पड़ेगा, 11वें लेवल का अपग्रेड करना पड़ेगा। और 11वें लेवल तक कर लिया है तो सिर्फ 12वें लेवल का अपग्रेडेशन बचेगा आपका।
सो दिस इज द होल स्टोरी, दिस इज द ऑल प्लान, यही पूरा प्लान है दोस्तों। आई होप कि ये पूरा प्लान आपके समझ में आया होगा।